हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आपने खिचड़ी खाई होगी, हलवा खाया होगा, खीर खाई होगी, चिल्ले खाए होंगे, है ना। ये सब वैरायटी आपने खाई होगी। तो आज इस वीडियो में हम इस सब वैरायटी के इंग्लिश नेम्स शेयर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं खिचड़ी से। खिचड़ी को हम इंग्लिश में कहते हैं ओलियो या फिर मेडले। ठीक है, देखिए क्या डिश क्या होती है ये। जब भी आप लेंटिल एंड राइस को, लेंटिल इज अ नेम फॉर पल्सेस। जैसे पल्सेस का मतलब दालें होता है ना, एज अ होल सारी पल्सेस को हम, सारी दालों को हम पल्सेस कहते हैं। ऐसे ही बस सिर्फ एडवांस नेम इसका लेंटिल्स है। जैसे आप सारी दालों को पल्सेस कह देते हैं, ऐसे सारी दालों को लेंटिल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, पल्सेस का एडवांस नेम इज लेंटिल्स। तो जब आप लेंटिल्स एंड राइस को मिक्स करके एक डिश बना लेते हैं तो वो खिचड़ी बन जाती है। अगर आप और एक्सपेरिमेंटिंग कर रहे हैं, उसमें और भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तो यू कैन कॉल इट एज मेडले, या फिर आप इंटरचेंजेबली इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। आप उसे ओलियो कह लो या मेडले कह लो, वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट इज पॉरेज। पॉरेज का मतलब होता है दलिया। ठीक है, व्हीट का बनता है, या आपको पता होगा, आई एम श्योर। तो दलिया को इंग्लिश में पॉरेज कहते हैं। अब देखिए, इसकी वैरायटी बनती है। कुछ लोग इसको स्वीट करके बनाते हैं, मीठा करके बनाते हैं, कुछ लोग इसको नमकीन करके बनाते हैं, है ना, नमकीन वाला दलिया बनता है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन एफिक्स, ठीक है, द टेस्ट, कि आई वॉन्ट टू हैव स्वीट पॉरेज और आई वॉन्ट टू हैव सॉल्टी पॉरेज। ठीक है, तो इस तरह से आपने मीठा और नमकीन को स्पेसिफाई कर दिया। अगर आप सिंपल दलिया कह रहे हैं कि मुझे दलिया खाना है, पता नहीं कौन सा, तो आई वॉन्ट टू हैव पॉरेज। सिंपल दलिया को पॉरेज कहते हैं इंग्लिश में। अब आया हलवा। हलवे को इंग्लिश में कहते हैं फज या फिर पुडिंग। देखिए, जिस तरह से हलवा मिक्स करके बनता है ना, इस तरह से आप कुछ भी चीज़ मिक्स करके बनाएंगे तो दैट इज़ कॉल्ड पुडिंग। ठीक है, जैसे कि चॉकलेट फज, दैट इज़ कॉल्ड फज। जैसे कि चॉकलेट फज भी आता है ना, चॉकलेट का मिक्स एंड लाइक उस तरह से करके वो जो बनाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ चॉकलेट फज। अब आप पुडिंग भी कह सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। पुडिंग के अंदर आप स्पेसिफाई, जैसे पुडिंग एक और चीज़ को भी हम कहते हैं, मैं आपको बताऊंगी अभी वीडियो में ही। तो आप क्या करते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं कि जैसे आप हलवे कितने टाइप के होते हैं। आप बेसन का हलवा खाते हैं, सूजी का हलवा खाते हैं, आटे का भी हलवा खाते हैं लोग। तो इट अकॉर्डिंगली यू कैन स्पेसिफाई। अगर आप सूजी का हलवा खा रहे हैं तो हम कहेंगे आई एम हैविंग सेमोलिना फज, सेमोलिना पुडिंग। ठीक है, दोनों में से स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेमोलिना का मतलब सूजी होता है। ठीक है, आई एम हैविंग सेमोलिना पुडिंग, और आई एम हैविंग ग्राम फ्लावर पुडिंग। जो FLOUR होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन फ्लावर होती है, फ्लोर नहीं होती। फ्लोर FLW वाला होता है। तो आई एम हैविंग सेमोलिना पुडिंग, और आई एम हैविंग ग्राम फ्लावर पुडिंग, और आई एम हैविंग व्हीट फ्लावर पुडिंग, और सिंपली यू कैन से आई एम हैविंग फज। ठीक है, नेक्स्ट इज खीर। खीर को हम इंग्लिश में कहते हैं राइस पुडिंग। अब देखिए, पुडिंग ही बोला ना हमने, पर मैंने राइस लगा दिया तो वो खीर बन गई। तो राइस पुडिंग हो गया। खीर को इंग्लिश में बोलते हैं राइस पुडिंग। नेक्स्ट वन इज चिल्ले। अब देखिए, चिल्ले जो होते हैं, चिल्ले को इंग्लिश में हम पैन केक्स कहते हैं। अब अगर मैंने केक लगाया तो ये नेसेसरी नहीं है कि केक जो होता है वो केक ही होता है। ठीक है, उसको भी हम पैन केक ही कहते हैं। बट देखिए, वो मीठे बनते हैं या नमकीन बनते हैं। तो जैसे आपने दलिया में स्पेसिफाई किया था, है ना, कि आई एम हैविंग स्वीट पॉरेज और सॉल्टी पॉरेज, ऐसे ही आप पैन केक में भी कह सकते हैं। आई एम हैविंग स्वीट पैन केक्स और आई एम हैविंग सॉल्टी पैन केक्स, और यू कैन सिंपली से आई एम हैविंग पैन केक्स। कस्टमाइज कर दो, आई एम हैविंग ग्राम फ्लोर पैन केक्स, कि मैं बेसन का चिल्ला खा रहा हूँ। या फिर लोग और बड़ी वैरायटी बनती है इन सब की, तो आप जैसी भी वैरायटी बना रहे हैं तो आप उसमें नाम करके स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और आई एम हैविंग व्हीट फ्लोर स्वीट पैन केक्स। तो चिल्ले की इंग्लिश हुई पैन केक्स। तो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।